हेलो लिटिल एंड बिग बडीज़। तो सुबह की सभी को राधे राधे। तो आज हमारा पेपर है, हम उठ चुके हैं। अभी भी आँखों में नींद आ रही है कि मन कर रहा है सो जाए, बट पेपर है, हमें कॉलेज जाना पड़ेगा। तो टाइम हो रहा है ज़्यादा, बज गए हैं 9 बज गए हैं यार। 9 बजे तो हम उठ ही रहे हैं। फिर अब देखते हैं, रेडी वेडी होके निकल जाएंगे घर से बिना पढ़े। तो फाइनली अब हम रेडी होके निकल गए हैं कॉलेज जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। और ऑटो में अभी ना पता नहीं क्या इन लोगों ने स्ट्राइक्स वगैरह की थी, तो उस वजह से इन्होंने रेट अपना 50% रेट बढ़ा दिया है, ऑटो का किराया बढ़ा दिया है। पेट्रोल का रेट 2% बढ़ा है इन्होंने, लेकिन 50% अपना चार्जेस बढ़ा दिए हैं। मतलब ऑटो का किराया पहले 20 रुपये था, अब नाउ 30 रुपये कर दिया है। बट अब फिर देखो, अभी मैं ना ऑटो में बैठी थी सुबह सुबह, और यहाँ ऑटो में लड़ाई वगैरह होने लगी क्योंकि पहला नंबर इस ऑटो का है, बट इनकी ऑटो में कोई बैठ नहीं रहा है, दूसरी ऑटो में बैठ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही है, तो ऑटो उन्होंने चाबी निकाल लिया। तो आंटी कह रही है कि मुझे निकलने दो। सवारी से भी लड़ाई हो जाती है भाई इनकी सुबह सुबह। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अगर मैं भी उतरूँगी तो फिर मेरे को भी डांट पड़ेगी। तो फाइनली हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और हम निकल गए हैं कॉलेज से। तो बताओ अब तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे हुआ? बहुत गंदा, बस क्वेश्चन क्वेश्चन कर दिया है और कुछ नहीं। लेकिन इसको देख के लग नहीं रहा था कि इसने कुछ पढ़ा नहीं। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार तनु ने कितना पढ़ा है, सब कैलकुलेशन वैलकुलेशन इतना टाइम लगा के निकली है। तो हट जा, तू हट जा, ये बहुत झूठ बोलती है। तो ये मतलब बेसिकली मैं बताऊँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा लिटरली। मेरी मम्मी को पता है, मेरे पापा को पता है, मेरे भाई को पता है कि मैंने सच में नहीं पढ़ा। मेरी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, बट ऐसा हुआ था ना कि मैं पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन पूरा इतना टाइम लगा के कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने मैंने भी क्वेश्चन छापे हैं। ये वो बच्चे हैं जो बोलते हैं मैं पढ़ के नहीं आए, लेकिन एक्स्ट्रा शीट और लेते हैं। मैंने एक्सेल शीट नहीं लिया, हमेशा एक्सेल शीट यही लेती है। अब मैडम जी को भूख लगी है पेपर वेपर दे के, तो अब ये जा रही है यहाँ खाने के लिए कुछ। और मेरा बैक कैमरा गंदा हो रखा है गाइस, सॉरी। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ वगैरह मिलती है, जो आपको चिप्स बिस्किट खाने हैं वो सब मिलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, यहाँ कुछ खास नहीं है। अब मैडम जी को डोसा खाना है, कह रही यहाँ भी 70 का मिलता है, बाहर भी 70 का मिलता है, तो मैं यहीं खा लेती हूँ ताकि मुझे बाहर कोई देखे ना। तो ये अब इडली ऑर्डर करने की सोच रही हैं, बस सोच ही रही है अभी। कह रही टेस्ट करने में कैसा होगा, मैंने क्या पे रखा है, टेस्ट कर लें। अभी जस्ट ये सोच ही रही है कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, तो उसके लिए अभी जा रखी है। लेगी कुछ नहीं, वापस अभी यहीं मुड़ के आएगी, फिर वहाँ दूसरी उसमें घुस जाएगी। ये देख सकते हो, मतलब इनसे थोड़ी सी भी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसे बालक हैं। आप कॉलेज का व्यू देख सकते हो, अंदर से तो बहुत ख़राब है। मैं बताऊँ, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस कुछ नहीं हो रखी है। अंदर ए बी ब्लॉक में हमारा हर बार सेंटर पड़ा है, तो वहाँ की बिल्कुल भी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो रखी है, बहुत ही अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट कैंटीन के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक आपको यहाँ मिल जाएगा, एक आपको उधर मिल जाएगा, और एक अंदर आते टाइम ही आपको मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, ये पार्क है, तो काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ पे। और एक इसके ना कालिंदी के बाहर एक बहुत बड़ा पार्क है, तो आई थिंक वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पार्क में कैलकुलेट हुआ, या फिर विजिट प्लेस है एक तरह से। और ये मैडम जी आ गई हैं अपना डोसा देख के। टेस्ट करके बताओ कैसा डोसा है। अब टेस्ट करके बताना। तो मैडम पहले पैसे गिन रही हैं कि मेरे पास घर जाने का किराया है या नहीं है, पता चले डोसे में ही निकल जाए किराया, पैदल पैदल घर जाना पड़े। तो अब ये डोसा टेस्ट कर रही हैं, करो। तो ये रहा कॉलेज का डोसा। तो मतलब मेन्यू में एक डोसा था, तो इसने ऑर्डर किया है खाने के लिए। तो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। टेस्ट करो, कैसा है टेस्ट? मुँह जल गया। अबे मतलब तुम समझ गए कि यहाँ से नहीं लेना। सही भी नहीं है। ठंडा है? कंप्लेन करके आ, बोल के ठंडा है आपका डोसा। यहाँ की आप भीड़ देख सकते हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब कॉलेज का टाइम, पेपर ख़त्म हो गया है और यहाँ पे सारे बच्चे खाने पीने में लगे, क्योंकि हम लोग ना सुबह सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं, तो हम सभी भूखे पेट रहते हैं, तो मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ कोई खा नहीं पाता है। तो फिर यहाँ एग्ज़ाम के बाद ही सब लोग खाते हैं। कुछ लोग एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 2 बजे आ जाते हैं, तो तब खा लेते हैं आधे घंटे में। तो हम उनमें से है जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद खाते हैं। ओए, खाने देखो, ये छोटा सा बच्चा आया है, बिल्लू, खाने के लिए आया है। लेकिन मैं नहीं दूंगी। कितनी बेशर्म है, कह रही मैं नहीं दूंगी। ओए, उसको दे थोड़ा सा आलू, खाएगी नहीं वैसे, थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा, पर चले
तो खा लिया? नहीं खाया। ओए भाग गया ये बिना खाए। मुझे एक कॉलेज का ये रूल बेकार लगा कि यहीं पे वॉशरूम है, जस्ट इसके बगल में ये वाटर कूलर है। अंजलि बता कैसा एक्सपीरियंस है इस चीज़? बहुत गंदा। मतलब यार इन लोगों को थोड़ा सा तो देख के करना चाहिए ना, थोड़ा सा वाटर कूलर इधर उधर लगा दें। और मैंने कहा था ना कॉलेज एकदम खंडर जैसा देख, इसके रिपेयर मेंटेनेंस कुछ नहीं होगा, बाहर बस खाने पीने का जो स्टॉल है वही अच्छा चल रहा है, बाकी इनकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग बहुत ही बेकार है कॉलेज की। और वाटर कूलर में भी ठंडा पानी नहीं आता, गर्म पानी आ रहा है, वो भी उबला हुआ। हाँ हम गर्म पानी पीते हैं, वैसे कोई बात नहीं गर्म आता है, पर इतना भी गर्म नहीं आना चाहिए, ऐसा लगे जैसे उबाल रखा हो हमने। यहाँ से अब एग्जिट होके हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट पार्क, थोड़ी देर बैठेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे अपने घर। फाइनली अब हम पार्क में पहुँच गए हैं। ये अभी भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछी जा रही है, तू पेपर में क्या लिख रही थी? जबकि मैं सच बता चुकी हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रही थी और कुछ नहीं लिख रही थी। जब मैंने इसे देखा ना, मैं जब देख रही हूँ उसको, मैं देख रही हूँ कि इसने इतना बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा और पेज पे पेज भरे जा रही है, क्या रही है। यही ध्यान था मेरा इसके, अपने पे ध्यान नहीं था मेरा इसका टीचर भी बोल रही है कि चीटिंग कर रही है, चीटिंग भी किससे कर रही है जिसको खुद नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे नहीं आता, मेरा कहने का मतलब है। अभी नहीं, कॉलेज में नहीं, शुरू से, चाहे वो स्कूल टाइम पे नहीं यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जब ये शीट मांगते तब मुझे इतना गुस्सा आता है। एक्सेल शीट तो मैंने मांगी भी नहीं, एक्सेल शीट इसी ने मांगी हर बार। स्कूल टाइम पे ऐसे ही करती है ये, स्कूल टाइम पे भी, और ये हमेशा मेरे मतलब स्कूल में भी मेरे से आगे ही बैठती थी और अब कॉलेज में भी मेरे से आगे ही बैठती है। और मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सच में नहीं आता। मेरे नंबर देख के पता चल जाएगा। ये ऐसे 8 CGP लाने वाले बंदे ऐसे बोल रहे हैं। मैं सच में नहीं पढ़ती हूँ यार, मेरे घर वाले फिर मेरे को बोलते हैं कि मेरी मम्मी से पूछो मैं पढ़ती हूँ नहीं पढ़ती हूँ, मेरी मम्मी एकदम कमेंट में बता देगी मेरी मम्मी कि मैं पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, कमेंट देख लेना मम्मी का। और ये हमारा पार्क है, बहुत ही सुंदर पार्क है। मेरी मम्मी भी कह रही थी मैं भी आऊँगी, घूम लूँगी मतलब इतने घंटे मेरी मम्मी यहाँ बैठी रहेंगी, फिर रात को सीधा 9 बजे घर पहुँचेंगी मम्मी। तो अच्छा है वैसे, मतलब विजिट प्लेस ही है एक तरह से, कॉलेज का पार्क नहीं है, घूमने के लिए पार्क है। पार्क के बारे में बताओ, टिप्पणी दो अपनी। नहीं, बहुत अच्छा है गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छा लेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आना ज़रूर यहाँ पे। इसमें पता है बच्चे नहाते नहीं है, पता नहीं क्यों नहाते इतने गंदे पानी में, पर जो भी है अच्छा पार्क है। और मतलब हमें कॉलेज में हमारी बेस्ट चीज़ यही है कि यहाँ पे पार्क है बैठने के लिए, धूप में हम कहाँ ही बैठते हैं। पिछले बार जो सेंटर पड़ा था वो कितनी धूप में पड़ा था, बेकार सेंटर पड़ा था, ऊपर से ये छोड़ो उधर का पानी अच्छा नहीं था। तो हमारा जो प्रीवियस वाला कॉलेज था वो बहुत ही बेकार था, मतलब वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी। बैठने की जगह छोड़ो, इंसान को प्यास लगती है, पानी टंकी वाला, मैं तो इतनी परेशान हो गई, गला सूख रहा था लेकिन पानी नहीं पी पाई मैं। और वहाँ का इसने एक गिलास भी तोड़ दिया था, कर्ज है तुम पे इसके ऊपर एक कर्ज है एक गिलास का, इसने एक कांच का गिलास तोड़ दिया था वहाँ कॉलेज में। मतलब हम लोग साथ ही जाते हैं, एक और हमारे साथ रहती है लेकिन वो अभी नहीं है इस सेमेस्टर में, बट हम 3 का सेंटर हमेशा एक ही पढ़ते हैं क्योंकि आसपास ही हमारा रोल नंबर है। और मेरे आगे जो लड़की बैठती है वो बहुत ही सुंदर है, इसको पता है कितनी सुंदर है वो, देखने में नहीं है? इसके पीछे वाली भी जो बैठती है ना वो भी बहुत सुंदर है। और मेरे पीछे वाली कौन है? वो खुद ही है, अपनी तारीफ खुद कर रही है ये। हाँ भाई नो डाउट अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसने मेरी तारीफ नहीं करी कभी। मैं तारीफ करती हूँ भाई इसकी। देख जो ये वाला झरना है ना उसी की तरह तू है अब भाई मैंने तारीफ की है, मैंने एक तरह से व्यू की तारीफ भी की, इसकी भी तारीफ की है। थैंक यू बोल। थैंक यू। ज़बरदस्ती थैंक यू बुलवाना पड़ता है। उसको कुछ काम था मेट्रो स्टेशन में तो वो उतर के चली गई है, तो अब हम अकेले घर जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद ऐसा ट्रैवल करते हुए जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है, बस हमें बॉडी पेन हो रही, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, कुछ दिनों से ही ख़राब चल रही है, बट ट्रैवल करते कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी हम मतलब मैं ही सिर्फ वेट कर रही हूँ यहाँ पे, मेट्रो आएगी तो फिर मेट्रो से जाएंगे। तो फाइनली अब हम घर पहुँच गए हैं, सुबह के 9 बजे से निकले थे और 9:30 बजे घर पहुँचे हैं रात के, तो सुबह से भूखे थे अब खाना खाएंगे फाइनली। फिर उसके बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आँखों में देख सकते हो कैसे हो गई आँखें, नींद भी आ रही है, तो अब खाना खा के फिर हम सो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।